आर्यों ने प्रचार किया कि जो इस ईश्वरीकृत व्यवस्था को मानेगा वह स्वर्ग में जाएगा। इस प्रकार मूल निवासियों को ईश्वर, स्वर्ग और नरक का लोभ एवं भय दिखाकर अमानवीय एवं भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य किया गया। मूल निवासी अनार्यों ने इस अन्यायपूर्ण सामाजिक विधान को मानने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात वर्ण व्यवस्था मृतप्राय हो गई और आर्यों की शक्ति और प्रभाव कमजोर होने लगा। अपनी कमजोर स्थिति को देखकर मनु नाम के आर्य ने मनुस्मृति नामक एक और सामाजिक विधान की रचना की। इस विधान में वर्ण व्यवस्था की श्रेणीबद्धता को बनाए रखते हुए एक कदम और आगे बढ़कर वर्ण में जाति और गोत्र की व्यवस्था बनाई। यानी मनु ने एक वर्ण के अंदर अनेक जातियां बनाई और गोत्र के आधार पर उनमें उच्च से निम्न का पदानुक्रम निर्धारित किया गया, जिससे जातियों के भीतर उच्च और नीच की भावना का जन्म हुआ। मनु ने यह बताया कि 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण की कोई भी जाति अपने से नीचे वर्ण की जाति में कोई रक्त संबंध यानी शादी विवाह नहीं करेंगे, अन्यथा वह अपवित्र और अशुद्ध हो जाएगा। सिर्फ समान वर्ण वाले ही आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर सकते हैं। लेकिन मनु ने यहाँ भी चालाकी दिखलाई। उसने इस नियम को ब्राह्मणों के लिए लागू नहीं किया। ब्राह्मणों को इसकी छूट दी गई कि एक निम्न गोत्र का ब्राह्मण उच्च गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता कर सकता था। इस तरह ब्राह्मणों की आपस में सामूहिक एकता बनी रही। यही नियम क्षत्रिय वर्ण में भी लागू रखा गया, जिससे क्षत्रिय भी एकजुट रहे। वैश्य में यह नियम लागू नहीं हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये आपस में एकजुट नहीं हो सके और उच्च नीच की भावना के कारण बिखरते रहे। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था में जिसमें सभी मूल निवासियों को रखा गया था, इसलिए उनमें सामुदायिक भावना थी। वो अक्सर संगठित होकर आर्यों की वर्ण व्यवस्था और अमानवीय शोषण का विरोध करते रहते थे। मनु ने मूल निवासियों की संगठन शक्ति को कमजोर करने के लिए नई चाल चली। उसने मनुस्मृति नामक वर्ण व्यवस्था के नए विधान में शूद्र वर्ण को जातीय पदानुक्रम के साथ साथ 2 जातीय समुदायों में बांट दिया। शूद्र समाज की सीढ़ी नुमा वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर था, इसलिए इस वर्ण की जातियों को अछूत भी कहा गया था। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था में तो इनसे जबरदस्ती गंदे और अमानवीय काम करवाए जाते थे, इसलिए इनको अन्य वर्णों के लोग छूते नहीं थे, अर्थात वहां पर कर्म के कारण मूल निवासियों की स्थिति निम्न थी। लेकिन आर्यों ने इस स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के लिए शास्त्रों में पुनर्जन्म के सिद्धांत की रचना की और मनु ने सभी मूल निवासियों को, जिन्हें आर्यों ने अछूत बनाया था, को कमजोर, अछूत और गुलाम बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्यों ने समय समय पर झूठे और आधारहीन धर्मशास्त्र लिखे। आर्य भारत में मुगलों के आने के बाद अपने आप को हिंदू कहने लगे थे, ताकि इससे उनके भारतीय मूल निवासी होने का बोध हो। इस तरह भारत में जाति पैदा करने का श्रेय वर्तमान हिंदुओं के पुरखों को जाता है। मनु की जाति व्यवस्था में जातियों की जनन क्षमता इतनी अधिक है कि आज जातियों की संख्या हजारों में पहुंच गई है और जाति का यह रोग भारत की सीमाएं लांघकर अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंच गया।